है तो दिखेगा। स्वर्गीय टंडन मायावती सरकार एवं कल्याण सिंह सरकार में आवास एवं नगर विकास मंत्री भी रहे। अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के महानायक अटल जी के उत्तराधिकारी के रूप में होती थी। राज्यसभा सदस्य और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह जी का दिनांक 1 अगस्त 2020 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह किडनी रोग से पीड़ित थे और लंबे समय से विदेश में इलाजरत थे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का देहांत 27 मार्च 2020 को हो गया। स्वर्गीय वर्मा 1996 में और 1998 में तक भारत सरकार के संचार मंत्री और 2011 से 2014 तक इस्पात मंत्री रहे। स्वर्गीय वर्मा का निधन समाजवादी राजनीति के लिए एक गहरा आघात है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हो गया। वो एक योग्य प्रशासक और लोकप्रिय राजनेता थे। अपने समय में वह कांग्रेस के प्रमुख नीति निर्धारकों में से एक थे। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन दिनांक 11 सितंबर 2020 को हो गया। स्वर्गीय अग्निवेश 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। स्वर्गीय अग्निवेश की जिंदगी भर समाज सुधार के लिए समर्पित रहे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का देहांत दिनांक 16 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय चौहान का सियासी सफर भी क्रिकेट की तरह सफल ओपनर जैसा रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह का दिनांक 2 अगस्त 2020 को देहांत हो गया। स्वर्गीय सिंह खगड़िया जिला के चौथम से बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। पूर्व सांसद और समाजवादी नेता राम अवधेश सिंह का निधन दिनांक 20 जुलाई 2020 को पटना में हो गया। स्वर्गीय सिंह 1977 में लोकदल के टिकट पर विक्रमगंज लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित थे। कांके विधानसभा क्षेत्र के 4 बार विधायक रहे रामचंद्र बैठा का निधन दिनांक 25 मार्च 2020 को हो गया। स्वर्गीय बैठा कांके विधानसभा सुरक्षित सीट से भाजपा के टिकट पर 1990, 1995, 2005 और 2009 में विधायक रहे। हम उनके निधन की सूचना से स्तब्ध हैं। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के नेता हंसराज भारद्वाज का निधन दिनांक 8 मार्च 2020 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में हो गया। स्वर्गीय भारद्वाज 5 साल तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत दिलाने वाला संत और संविधान के रक्षक केशवानंद भारती का निधन दिनांक 6 सितंबर 2020 को हो गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य फैसला आज भी प्रासंगिक है और दुनिया की कई अदालतों में इनका दृष्टांत दिया जाता है। कानून के जानकार स्वर्गीय भारती का ऋणी यह देश लंबे समय तक रहेगा। संयुक्त बिहार में विधान परिषद के सदस्य रहे और अलग धर्म कोड की मांग उठाने वाले छत्रपति शाही मुंडा का निधन दिनांक 13 सितंबर 2020 को हो गया। छत्रपति शाही मुंडा आदिवासी समाज के लिए जनगणना में अपना अलग धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्षरत रहे। छऊ नृत्यकार पद्मश्री मंगलाचरण महंती का देहांत दिनांक 4 सितंबर 2020 को हो गया। वर्ष 2003 में झारखंड सरकार ने स्वर्गीय महंती को झारखंड रत्न से सम्मानित किया। स्वर्गीय महंती छऊ नृत्य की पहचान बनाने के लिए 6 दशक तक कार्यरत रहे। बिहार विधान परिषद के 2 बार सदस्य रहे। रविंद्र तांती का निधन दिनांक 14 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय तांती अति पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे। चंदन कियारी विधानसभा सीट से 2 बार सदस्य रहे। दुर्गाचरण दास का निधन दिनांक 7 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय दास बिहार सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। खरसवा राजघराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव का निधन दिनांक 19 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय सिंहदेव अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन दिनांक 17 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। सौरमंडल में एक उपग्रह का नाम भी उनके नाम से रखा गया है।
मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन दिनांक 11 अगस्त 2020 को दिल के दौरा पड़ने से हो गया। स्वर्गीय इंदौरी को हिंदी और उर्दू के साहित्य के बीच में सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सांसद रामदेव राय का निधन दिनांक 29 अगस्त 2020 को हो गया। तिरुपति के YSR कांग्रेस से लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद का निधन दिनांक 16 सितंबर 2020 को कोरोना के कारण हो गया। पूर्व मंत्री मोतीलाल सिन्हा कानन का निधन दिनांक 10 मार्च 2020 को हो गया। स्वर्गीय कानन हाजीपुर से 3 बार विधानसभा सदस्य रहे। स्वर्गीय कानन बिहार सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रहे। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन दिनांक 30 अप्रैल 2020 को हो गया। स्वर्गीय कपूर को अभिनय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके बेहतरीन अदाकार इरफान खान का निधन दिनांक 24 अप्रैल 2020 को हो गया। इरफान खान की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लाइफ ऑफ पाई को 4 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। 400 से ज्यादा फिल्म में अभिनय कर चुके हास्य कलाकार जगदीप का निधन 8 जुलाई 2020 को हो गया। झारखंड आंदोलनकारी बलराम दास गोस्वामी का निधन दिनांक 17 जून 2020 को हो गया। स्वर्गीय दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। झारखंड पार्टी के टिकट पर शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे शिबू मुर्मू का निधन दिनांक 12 जून 2020 को हो गया। स्वर्गीय मुर्मू झारखंड अलग राज्य आंदोलन में सदैव सक्रिय रहे। मशहूर चित्रकार लेखक वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन दिनांक 26 मार्च 2020 को हो गया। स्वर्गीय गुजराल को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 20 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में साहेबगंज के कुंदन ओझा शहीद हो गए। साहेबगंज के कुलदीप ओरांव भी आतंकी मुठभेड़ में श्रीनगर में दिनांक 2 जुलाई 2020 को शहीद हो गए। इनके अतिरिक्त गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए। बंगाल में आए चक्रवाती तूफान में अम्फान से 72 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना संकट से घर वापस लौट रहे बोकारो जिले के 25 प्रवासी मजदूर का दुर्घटना में यूपी के अररिया जिला में मृत्यु हो गई। विशाखापत्तनम में हुए गैस रिसाव में 11 लोगों की मृत्यु हो गई। पीटीआई के ब्यूरो चीफ रहे पीवी रामानुजम का निधन भी पिछले दिनों हो गया। देश में अब तक कोरोना से काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। झारखंड में एक ही परिवार से 5 सदस्यों की कोरोना से मौत की अत्यंत ही मार्मिक घटना घटित हुई है। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपना श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनके परिजनों के शोक सहने की क्षमता प्रदान करें। माननीय नेता सदन, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक और समाज सेवी हमारे बीच से गुजर गए। व्यवहार कुशल राजनेता, विलक्षण प्रतिभा के धनी, योग प्रशासक, कई पुस्तकों के लेखक तथा पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में परिचय के मोहताज नहीं रहे। उनका सरल स्वभाव,
के कारण कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने सभी दलों का दिल जीत रखा था और उनके प्रति मैं समझता हूं कि देश के सभी राजनेता उनको सम्मान भी करते थे। और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है अध्यक्ष महोदय। साथ साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन 13 दिसंबर 2020 को हो गया। ये देश का एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के भी जनक रहे हैं, जिससे आज गरीब किसान मजदूरों को उनके इस योजना का अभी भी लाभ मिलता आ रहा है। उसके बाद इस सदन के लोकप्रिय नेता रहे कांग्रेस के और वरिष्ठ नेताओं में से एक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का भी निधन हुआ। और अपने राजनीतिक कार्यों के साथ वो मजदूर के संगठन के साथ भी काफी करीबी से जुड़े रहे। बिहार से लेकर झारखंड विधानसभा में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान भी बना रखी थी। आज इनके निधन से भी राजनीतिक को अपूरणीय क्षति हुई। कन्याकुमारी से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बसंत कुमार जी का निधन हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलगेकर जी का भी निधन हुआ। लगभग वो 89 साल के थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का भी निधन हुआ। राज्यसभा सदस्य के पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह जी का भी निधन हुआ। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का भी निधन हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी इसी बीच निधन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी का भी हाल ही में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी का भी निधन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह जी का भी निधन हुआ। पूर्व सांसद समाजवादी नेता राम अवधेश सिंह जी का भी इसी बीच निधन हुआ। कांके विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे रामचंद्र बैठा जी का भी निधन हुआ। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज जी का भी निधन इसी बीच हुआ। संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत दिलाने वाले संत और संविधान के रक्षक केशव नंद भारती जी का भी निधन 6 दिसंबर 2020 को हो गया। संयुक्त बिहार में बिहार विधान परिषद में रहे और अलग धर्म कोड की मांग करने वाले छत्रपति शाही मुंडा जी का भी निधन हुआ। छव निवृत्त पद्मश्री मंगलचरण मोहंती जी का भी निधन हुआ। बिहार विधान परिषद के 2 बार सदस्य रहे रविंदर ताती जी का भी निधन हुआ। चंदन क्यारी विधानसभा सीट से 2 बार सदस्य रहे दुर्गा चरण दास जी का भी इसी बीच में निधन हुआ। खरसोवा राजघराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव जी का भी निधन हुआ। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का भी निधन 17 अगस्त 2020 को हुआ। प्रख्यात लेखिका एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य
डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी का भी 2 दिन पहले निधन हो गया। राज्यसभा सदस्य अशोक जी का भी निधन अभी हाल ही में कल ही हो गया। मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का भी निधन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री और सांसद रामदेव राय जी का भी निधन हुआ। पूर्व मंत्री मोतीलाल सिंह कानन जी का भी, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर जी का भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय को का लोहा मनवा चुके बेहतरीन अदाकारा इरफान खान जी का भी निधन 24 अप्रैल 2022 को हो गया। 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हास्य कलाकार जगदीश जी का भी इसी बीच निधन हो गया। झारखंड आंदोलनकारी बलराम दास गोस्वामी जी का भी निधन 17 जून 2020 को हो गया। झारखंड पार्टी के टिकट पर शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे शिबू मुनगो जी का भी निधन 12 जून 2020 को हो गया। मशहूर चित्रकार, लेखक, वस्तुकार सतीश गुजराल जी का भी निधन 26 मार्च 2020 को हो गया। इसके अलावे 20 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में साहेबगंज के कुंदन कुमार ओझा शहीद हुए। साहेबगंज के कुलदीप उरांव भी आतंकी मुठभेड़ में श्रीनगर में वो शहीद हुए। इसके अतिरिक्त गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए। बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से 72 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना संकट से घर वापस लौट रहे बोकारो जिले के 25 प्रवासी मजदूरों का दुर्घटना यूपी के औरैया जिले में मृत्यु हो गई। विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। पीटीआई के ब्यूरो चीफ रहे पीवी रामानुजम जी का भी निधन पिछले दिनों हो गया। और ऐसे अनेकों लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अलग राज्य के इस होने के बाद जो आज का ये शोक प्रस्ताव हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा ये शोक प्रस्ताव मैं देख पा रहा हूं अपने राजनीतिक काल में। और ये बहुत दुख की बात है। आज आमतौर पर लोगों की जान तो जाती है, लेकिन जो वैश्विक महामारी से भी कई लोग, जिन लोगों का हमने नाम पढ़ा, वो भी ग्रसित रहे। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। रामचंद्र चंद्रवंशी। पढ़िए। चेयर पर नहीं गए हैं, आप पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़िए ना, आप ही पढ़ दीजिए। ये तो परिपाटी है, शोक प्रस्ताव है, ये विवाद का चीज नहीं है ना। मेरा भी तो आग्रह सुन लिया जाए। हम कहा है आपसे बाहर नहीं है, यह है जो आपका अध्यक्ष महोदय से हम बाहर नहीं है। बाकी हम लोग के नेता हैं, अभी आप पर आपके मान्यता नहीं भी मिली है अभी, तो कुर्सी पर नहीं। बाकी हम लोग के नेता है तो इनको ये विवाद का बात तो नहीं है चंद्रवंशी जी, इससे तो कोई अच्छी नहीं होता है। कुछ नहीं, पर आप पढ़िए। हमको तो मिलने से किया तो पढ़ेगा दिया जाए। पढ़िए पढ़िए चंद्रवंशी जी, लीजिए पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, विगत विधानसभा सत्र
और वर्तमान सत्र के बीच हम लोग के बीच से बहुत से महानुभाव और अनेक लोग की मृत्यु भी है, जिसके आज शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए मैं तैयार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रपति जी का देहांत हुआ है, वह एक बड़े योग्य और बड़ा ही कुशल प्रशासक थे और वो पार्टी से ऊपर उठ के काम करते थे। हम लोग नजदीक से जानते थे, इसलिए उनकी मृत्यु से जो हम लोग बहुत मर्माहत हैं और उनके शोक संवेदना के लिए मैं काफी अपने दिल से देता हूं और उनके परिवार को मैं चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सहन की शक्ति दे। दूसरा, हमारे बीच से रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और खासकर हम बहुत नजदीक में थे। बिहार में जब मंत्री थे तो हमारे साथ भी उन्होंने मंत्री रहने का काम किया था, अनेक पदों पर सुशोभित थे और एक ऐसे अस्पष्ट आदमी हम नहीं समझते हैं कि बिहार में इतने अस्पष्ट वक्ता, ईमानदार और गलत सलाह नहीं देने वाला ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लेगा। वे कर्पूरी जी के साथ बहुत दिनों तक रहे और हम समझ जाएंगे कि यह जो इनका चरित्र जो था उसको हम लोग को अनुकरण करना चाहिए। हमारे बगलगीर भी थे, पटना में एक जगह घर था, इसलिए हम हर एक गुण को मैं उनका जानता हूं, इसलिए मैं काफी दुखी हूं। और इतना ही नहीं, हम बिहार सरकार में जो उनको मांग था, जो मरने के पहले जो उन्होंने पत्र लिखा था कि ये काम होना चाहिए, कल वह स्वीकृति सारा चीज वह सरकार ने दी है। बिहार की सरकार, इसको मैं धन्यवाद देता हूं, वहां के मुख्यमंत्री के और वहां की सरकार। अब ऐसे व्यक्ति हम लोग के बीच से चले गए हैं, जिसे मैं चाहता हूं कि उनके पूरे परिवार एक दुख की घड़ी को सहन करने की भगवान शक्ति दे। और इसके अलावे सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा सभी का नाम दिया गया है, मैं उतना नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, परंतु एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जितने महापुरुष, जितने सांसद, जितने सभी सब और हमारे गवर्नर, आंदोलनकारी, सभी की जो इसी बीच में मृत्यु हुई है। और इतना ही नहीं, झारखंड में कोरोना से अनेक लोगों की मृत्यु हुई है और बिजली गिरने से भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे देश के जवान सिपाहियों ने सीमा पर अपने बलिदान देने का काम किया है। इस सभी को मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से सदा सुमन और इनकी आत्मा की शांति के प्रार्थना करता हूं और इनके परिवार को इस दुख के घड़ी को सहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। माननीय जनाब आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत बजट सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी और आम नागरिक हमारे बीच में, जिनमें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सभी का परिचित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिसका नाम और साख सभी याद है, उनका देहांत हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह बेरमो से कांग्रेस से निर्वाचित विधायक सह पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, कन्याकुमारी से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बसंत कुमार, महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, राज्यसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी जी, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह, कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे रामचंद्र बेटा जी, पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के नेता हंसराज भद्राज जी, संविधान के संरक्षक केशवानंद भारती, संयुक्त बिहार के विधान परिषद के सदस्य रहे छत्रपति शाही मुंडा, छाव नृत्यकारी पद्मश्री मंगलाचरण महंती, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रविन्द्र ताती, पूर्व सदस्य रहे दुर्गाचरण दास, खरसावा राजघराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, मशहूर शायर राहत इंदौर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामदेव राय, पूर्व मंत्री मोतीलाल सिन्हा, कानून मशहूर के बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर जी, अदाकार इरफान खान जी, हास्य कलाकार जगदीप, झारखंड आंदोलनकारी बलराम दास गोस्वामी, पूर्व विधायक शिबू मुर्मू, चित्रकार एवं लेखक सतीश गुजराल आदि प्रमुख है। इन सब के निधन पर मर्माहत हूँ। शहीद उज्जैन कुमार ओझा एवं शहीद कुलदीप उरांव, गलवान घाटी में शहीद 20 जवान, बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अफान से मृत्यु 72 नागरिक, कोरोना संकट में लौट रहे वाहन दुर्घटना में मृत्यु प्राप्त बोकारो जिला के 25 प्रवासी मजदूर, विशाखापट्टनम के गैस रिजर्व में मृत 11 नागरिक, पीटीआई के ब्यूरो चीफ पी रामानुजम के निधन से भी हम मर्माहत हैं। अब तक देश में कोरोना प्रभाव से अपनी जान गंवा चुके नागरिक एवं उसके अतिरिक्त आश्रम द्वारा जिन महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, उन सभी महानुभावों के लिए मैं अपने दल एवं अपनी ओर से उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख की घड़ी को सहने की ताकत दे। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, स्वविषय। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी एवं आम नागरिक हमसे रुखसत हुए। इसमें से पूरा देश प्यार से प्रणब जाकर के नाम से संबोधन करते थे। मैं उनके विषय में 2 शब्द टिप्पणी करना चाहता हूं, क्योंकि 2 शब्दों में इनके राजनीतिक जीवन का उल्लेख करना संभव नहीं। बावजूद यही कहेंगे कि संसदीय व्यवस्था के और पूरे कार्य प्रणाली के ज्ञाता और खुद को एक संस्था के रूप में विकसित करने वाले एक राजनेता को हम लोगों ने खो दिया। बहुत लंबे समय तक इसकी भरपाई संभव ना होगी। साथ ही साथ सरल और व्यवस्था से देने वाले और उससे जुड़कर काम करने वाले आदरणीय केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी और हमारे इस सदन के सदस्य रहे, जिनके सागिर्द में लंबे समय तक हम सभी लोगों ने मिलकर काम किया और रहने का जो अवसर मिला, आदरणीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शिवराज पाटिल जी, इनके साथ साथ हमारे कांके विधानसभा के विधायक आदरणीय रामचंद्र बेटा जी,
संयुक्त बिहार के विधान परिषद के सदस्य रहे आदरणीय छत्रपति शाही मुंडा जी, छऊ नृत्य के कलाकार पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य रविंदर तांती जी, चंदन क्यारी विधानसभा सीट के 2 बार सदस्य रहे आदरणीय पूर्व मंत्री दुर्गाचरण दास जी, खरसवा राजघराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव जी, हमारे शिकारी पाड़ा विधानसभा के पूर्व विधानसभा सदस्य रहे शिबू मुर्मू जी, हमारे पीटीआई के पत्रकार रामकृष्ण जी, 20 जून को चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद 20 जवानों में से साहेबगंज के कुंदन कुमार ओझा, कुलदीप उरांव जी, और इसके साथ साथ इस देश के कई राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, पूर्व मंत्री, संयुक्त बिहार के अन्य सदस्य, क्रिकेट जगत के कई सदस्य, कलाकार, लेकिन उसके अलावे जिनका नाम इस सूची में उपलब्ध नहीं है, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी, और इस कोरोना संक्रमण के इस पूरे काल में लगभग देश भर में 70,000 से अधिक जो लोगों ने जान गंवाई है, इस देश में हजारों लोगों ने जो और राज्य की अन्य घटनाओं में जिन लोगों को हमने खोया है, हम उनके प्रति दल की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस विकट घड़ी में ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे ताकि इस दुख से वो परिवार उभर पाए। यही आग्रह करते हैं और आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में कई महान विभूतियों को हम सबों ने खोया है और जिन विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान हम सबों के बीच छोड़ के गए हैं, कई महत्वपूर्ण नाम हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, स्वामी अग्निवेश, क्रिकेटर चेतन चौहान, अभिनेता ऋषि कपूर, छत्रपति शाही मुंडा, पद्मश्री मंगलचरण मोहंती, और फिर चीनी सैनिकों के मुठभेड़ में मारे गए तमाम सैनिक, कोरोना संकट में वापस लौट रहे मजदूर, प्रवासी मजदूर, और फिर इस कोरोना संकट में जिन लोगों ने अपनी आहुति दी सेवा में, तमाम चिकित्सक, तमाम सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी, इन तमाम लोगों के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। लेकिन आपने तमाम विभूतियों की जो विशिष्टता रही है अपने जीवन में, जिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो पहचान बनाई है, आपने इस प्रकार शोक प्रकाश में अंकित किया है। मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, ठीक ही कहा है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार इन विभूतियों ने हम सबों के बीच अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से, अपने जीवन के एक कदम से कुछ पहचान छोड़ के गया है, कुछ यादें छोड़ के गया है। उसमें से कुछ नाम मैं डॉक्टर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का इसलिए लेना चाहता हूं कि काफी नजदीक से उन्हें देखने का, सुनने का मौका मिला है।
जब मैं लोकसभा में था, जब उनके प्रखर भाषण को सुनता था तो उनकी विद्वता टपकती थी एक एक शब्दों में। इतना ही नहीं, मैं जब यहाँ शिक्षा मंत्री के रूप में था, वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे उस समय, और जुमरी तिलैया के सैनिक विद्यालय में उनका एक कार्यक्रम था और मैं प्रोटोकॉल के रूप में सरकार के नाते उनके साथ था। और जब उनके विचारों को हमने सुना तो बड़ी प्रभावित हुआ और उन बच्चों को संबोधित करते हुए इतने सरल शब्दों में जो उन्होंने विचार को अपना रखा, और उससे भी कहीं अधिक प्रभावित हुआ 7 जनवरी 2018 को, जब पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि भाई प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति संघ के संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में जाए, और वहां जिस दृढ़ता के साथ संघ के विचार के विपरीत राष्ट्रीयता को जो उन्होंने परिभाषित किया, यह कोई व्यक्तित्व, यह कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो प्रणब दा ही कर सकते हैं। ये उनकी विशिष्ट पहचान थी कि जिस प्रकार से दृढ़ता से पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि भारत की विविधता, भारत की विशेषता समझाने को उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई कोई एक ग्रुप चाहेगा कि राष्ट्रीयता की परिभाषा नए सिरे से रख दे तो वो नहीं हो सकता। ये उनकी विशेषता थी, इसलिए मैंने थोड़ा जिक्र किया उनके बारे में। और मैं रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात करते हैं। वो उनके दिल में था, और मनरेगा उसकी उपज है, जो मनरेगा आज पूरी देश का सहारा बना हुआ। और राजेंद्र बाबू को हम सब जानते हैं कि भाई विरोधी के साथ भी उनका उतना ही अच्छा संबंध था, इतने मधुर थे, लगता नहीं था उनके चेहरे से कभी कि ना उनके चेहरे में कभी तराव हो। तो इन तमाम लोगों के प्रति फिर, और जिन लोगों की विभूतियों का आपने जिक्र किया है, उन तमाम लोगों को फिर से एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सच्चिदानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, विगत 17 से अब तक हमारे बीच कई हस्तियां, नेता, अभिनेता नहीं रहे। इसमें प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश लालजी टंडन साहब, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अजीत जोगी साहब, और हमारे मनरेगा योजना को पहचान देने वाले दल के नेता केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार में रघुवंश बाबू, बिहार विधानसभा से झारखंड विधानसभा में 7 में विधायक रहे हमारे राजेंद्र बाबू, रामचंद्र बैठा, जैसे कई दिवंगत हस्तियां हमारे बीच नहीं रहे। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति ईश्वर के से प्रार्थना करता हूं, इनकी परिजनों को सहन शक्ति, क्षमता प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री कमलेश सिंह, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, ये 6 माह बेचैनियों के, परेशानियों के, तकलीफों का पूरा गवा रहा है, हम सारे लोग गवा रहे हैं। और आपने जैसा अवगत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि ये फहरिस्त कितनी लंबी है। ये दौर रहा है जान गंवाने का, परेशानियों का, बेचैनियों का, आत्महत्याओं का, इलाज के लिए अस्पताल में लोगों को अपनी जान देने का। ये दौर रहा आम लोगों का, हमने देखा पटरियों पे लोगों को जान देते हुए, घर आने की जद्दोजहद में सड़कों पे जान देते हुए, हमने देखा अस्पतालों की चौखटों पे लोगों को जान देते हुए, हमने रोज अखबारों में, खबरों में एक एक विभूतियों को जिनका नाम आपने दिखाया है अपने से जाते हुए, विदा होते हुए देखा।
हम इस सदन में जो बैठे हैं, आपने जैसा अवगत कराया कि पिछला सदन गवाह रहे थे, हमारे राजेंद्र बाबू थे, यहीं बाएं साथ बैठे हुए थे हम लोग, हमारे पत्रकार थे पीटीआई के रामानुजम जी यहीं बैठे हुए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जो मूल बात है, इन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं, ये पीड़ा का दौर रहा, और वो चाहे किसी परिवार का सदस्य रहा हो, ये तमाम लोग बेहतर विदाइयों के हकदार थे हमसे ये दौर, लेकिन ऐसा रहा कि वो हम उन्हें बेहतर तरीके से विदा न कर पाए। हम उन तमाम लोगों को, चाहे हमारे राष्ट्रपति रहे हों, हम याद कर रहे थे अभी रघुवंश बाबू को, लेकिन इस दौर में भी हम इसलिए ऐसे तमाम लोगों को याद करते हैं और वो परे हो जाते हैं कि जब वो अस्पताल की सैया में भी, बेड में भी अगर वो बैठे हुए थे तो याद हो रही थी, जिस मनरेगा की बात कर रहे थे कि अभी जो लोग प्रवासी लोग हर जगह गाँव में, इलाकों में रोके हुए हैं, तो हम मनरेगा को इनरिच तो नहीं कर सके, लेकिन कैसे कृषि के भी कार्यों को, जो एकमात्र आसरा अभी रह गया है, उसको भी मनरेगा से जोड़ा जाए, ये उनकी चिंता थी। हम उन तमाम लोगों को, चाहे स्वामी अग्निवेश हों, इरफान खान हो, तमाम लोग हों, उनके प्रति करते हैं। झारखंड में भी 500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, प्रवासी मजदूरों की मौत होगी, और ये जो सूची है उसमें से एक नाम जो मुझे अभी और याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो जोड़ लेना चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारी पिछले दिनों बशीर अहमद जी का जो है, वो झारखंड आंदोलनकारी भी थे, सूची में नाम था, एक अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे, उनका निधन हो गया पिछले दिनों, शोक प्रस्ताव में उनका जोड़ा जाना चाहिए। अभी कल ही कला मर्मज्ञ, कला आलोचक जो हैं कपिला वात्सायन, जिन्होंने पूरा जीवन इस पे जान दिया, उनका निधन हो गया है। उनके प्रति, उन तमाम परिवारों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय सदस्य सदन में जिन महानुभावों के जीवन होने का युग जिक्र है, कई ऐसे हैं जिनसे हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगता है कोई अपने घर का, परिवार का व्यक्ति हम लोगों से अलग हो गया है। आज की सूची में करीब 23 ऐसे महानुभावों के नाम हैं जो रहे हैं। प्रणव बाबू, राजेंद्र सिंह जी, अजीत जोगी, स्वामी अग्निवेश, राम अवधेश सिंह जी, कई लोग बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। पंडित यशराज खान, जगदीप, सतीश गुजराल, राहत इंदौरी, मंगलाचरण मोहंती जैसे कलाकार इस बीच हमारे बीच से उठ गए। सेना में हमारे सरहद पर चीन के साथ का रक्षा करते हुए जो हमारे जवान दिवंगत हुए हैं, उनके प्रति हम सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनमें कुंदर कुमार ओझा, गुराव हैं। एक नाम मैं जोड़ना चाहूँगा साहेबगंज के शहीद मुन्ना यादव, जो सीआरपीएफ के जवान थे छत्तीसगढ़ में, वे काल कवलित हुए। इसी तरह से कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच नहीं हैं। आजकल एक चर्चित व्यक्तित्व के नाते, कलाकार के नाते सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी आ रहा है, जो देश में अलग ढंग से चर्चा का विषय बना हुआ है। राजा प्रतीप चंद्र सिंहदेव हम लोगों के अच्छे परिचित, अच्छे नज़दीकी रहे हैं। स्वामी केशवानंद भारती का नाम हम लोग विभिन्न सुप्रीम कोर्ट का जहाँ कोर्ट किया जाता था, उसमें उनका नाम का हम लोग भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। ऐसे सभी महानुभाव, ऐसे सभी व्यक्तित्व हम लोग हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इन सभी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर इनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और इनके परिजनों को शोक सहन की शक्ति दें। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी।
महोदय, विगत सत्र के से अब तक हमारे बीच बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, स्वयं आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी और हमारे बीच हम सबों के गार्जियन, हम लोग को उनके सानिध्य में भी कार्य करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी अपने पूरे विश्व में अब तक कोरोना से काफी लोगों की जान चली गई। इसमें से हमारे राज्य में भी लगभग 500 लोगों की जान गई। झारखंड में एक ही परिवार के 5 सदस्यों से भी कोरोना से मौत हो गई। और ऐसे बहुत सारी विभूतियां जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनके परिजनों को शोक संवत करने की क्षमता प्रदान करे भगवान, यही कामना करता हूँ। आइए 2 पलों का मौन रखकर हम दिव्यमान आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 21 सितंबर 2020 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। विधानसभा के मानसून सत्र आज से शुरू है और आज पहले दिन शोक प्रस्ताव लाया गया और वो तमाम राजनेता पिछले विधानसभा सत्र की बात करेंगे उस समय से लेकर इस विधानसभा सत्र तक जो कोरोना वॉरियर्स रहे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, राजनेता हो गए, कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हो गए, चीनी सैनिकों से जंग में अपनी जान गंवाने वाले जो हमारे शहीद सैनिक हो गए, तो उन तमाम को श्रद्धांजलि पहले इस शोक प्रस्ताव में सभी ने दिया और फिर सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। तो फिर से बताना चाहेंगे, ये 3 दिनों का मानसून सत्र है जिसकी आज से शुरुआत हुई है। 3 दिनों का ये कार्य दिवस है और सबसे पहले सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया। अगर बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, बातें करेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह के, मनरेगा के जनक, और अगर हम बात करेंगे वीर जवान शहीद जो हमारे सैनिक हुए चीनी सैनिकों से लड़ते हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, कोरोना वॉरियर्स, वैसे मजदूर जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी जान गंवाई, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
और शोक संवेदना प्रकट की गई। ये सीधी तस्वीरें विधानसभा से लाइव हमने आपको दिखाई। आगे जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि सोमवार तक फिलहाल सदन स्थगित किया गया है। तो इस तरह से 3 दिनों का ये मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत आज से है, 3 दिनों का ये कार्य दिवस। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। 11 सच है तो दिखेगा।